फवाद चौधरी का 2 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर। F8 कचहरी के जज नवीद खान ने महफूज फैसला सुना दिया। पुलिस की जानिब से फवाद चौधरी के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। अदालत का फवाद चौधरी को 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। फवाद चौधरी का ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल नॉर्मल था। ECG, एको टेस्ट किए गए। फवाद चौधरी की धड़कन नब्ज मामूल के मुताबिक थी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा को लाहौर में घर से गिरफ्तार किया। FIR दिखाई, न ही वजह बताई। घर में घुसे और फवाद चौधरी को उठा लिया। फवाद चौधरी को 15 की पुलिस मोबाइल में कचहरी पहुंचाया गया। PTI रहनुमा का चेहरा सफेद कपड़े से ढांपा गया। मेरे खिलाफ बगावत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुझे नेल्सन मंडेला, भगत सिंह बना दिया गया है। फवाद चौधरी का जज से मुकालमा, कहा मेरी बातें गलत कोट की गई थी। कहा था नफरतें ना फैलाएं कि लोग ज़ाती लेवल पर आ जाएं। लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया और मेरा मोबाइल कब्जे में लिया। मैं दहशतगर्द नहीं कि मुझे CTD में रखा गया। सीनियर वकील हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ, तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ और साबिक वफाकी वजीर हूँ। मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। अफसोस है कि मुल्क की सियासत में अपने मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से केस खारिज करने की इस्तदा कर दी। मोहसिन नकवी ने आते ही कारनामा दिखा दिया। निगरान वजीर आला शफाफ इलेक्शन कराने नहीं आया। फवाद की गिरफ्तारी से साबित हो गया कि मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका। इमरान खान का अवाम से वीडियो लिंक पर खिताब, मेरी आवाज़ क्यों बंद करने की कोशिश की जा रही है। जेल का डर नहीं, मौत को भी बहुत करीब से देखा है। कौम अपनी तकदीर अपने हाथ में ले ले। आज खड़े न हुए तो आगे अंधेरा है। कौम अदलिया की जानिब देख रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अदलिया ने हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत नहीं की। IMF ने श्रीलंका को फ़ौज आधी करने का हुक्म दिया। मिस्र को फ़ौज की फजूल खर्चियाँ ख़त्म करने का कहा। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को घुटनों पर ले आई। हैरत है, इदारा ऐसी हुकूमत के साथ खड़ा है। अल्टीमेट टारगेट इमरान खान को गिरफ्तार करना है पंजाब के इलेक्शन से पहले। ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज कानून जो है इसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ है तो ये चीखें निकल रही हैं। अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं। इमरान खान के खिलाफ कानून हरकत में आया तो चीखें निकल रही हैं। कप्तान अदलिया और इदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन्होंने ये बुत तराशे वो कहाँ हैं, कौम को क्यों नहीं बताते। उस शख्स को गालियाँ देते हैं जिसकी उंगली पकड़कर ये इक़्तिदार तक पहुँचे। क्या हमारे लिए कानून अलग और PTI के लिए अलग है। हमने इक़्तिदार में आकर किसको गिरफ्तार किया। आज़म स्वाति और शहबाज गिल को 3-4 रोज़ बाद अदालत से ज़मानत मिल गई। अगर आज अदालत फवाद चौधरी को आज़ाद करती है तो हमें कोई गिला नहीं। फवाद चौधरी को हुक्म के बावजूद पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया तो अदालत ने पहले 1:30 बजे अदम पेशी पर 2 बजे और फिर 3 बजे पेश करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कान न धरे। अदालत ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया। तलबी के बावजूद IG इस्लामाबाद पेश न हुए। IG पंजाब ने पेश होकर अदालत को बताया, फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि FIR हो चुकी, हब्स से बेजा की दरख्वास्त काबिल समात नहीं रही। फरूख हबीब की इस्लामाबाद पुलिस के रास्ते में दिलेराना एंट्री। फवाद चौधरी को हिरासत में लेने वाली पुलिस पार्टी को रोक लिया। फरूख हबीब ने चीख चीख कर अहलकारों को अदालती अहकामात बताए। कहा, तुम लोग अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत कर रहे हो। पुलिस एहलकारों ने फरूख हबीब को धक्के मारकर हटा दिया। माहिर कानून अबूजर सलमान न्याजी कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाना तौहीन अदालत है।
जहाँ लेके जाएंगे उनके साथ साथ ही जाएंगे, जेलों में जगह कम पड़ेगी, साथ जाने के लिए आए हैं। खान की तरफ देखने से पहले, सोचने से पहले कि खान को यहाँ से गिरफ्तार करना है, पहले हमें देखना पड़ेगा। कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान के पासबान। गुज़श्ता रात इमरान खान की गिरफ्तारी की अफवाह पर कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। बारिश और सख्त सर्दी में भी खिलाड़ी कप्तान के लिए पिच पर डटे रहे। खातीन की भी बड़ी तादाद शामिल। कारकुनान ने इमरान खान की रिहाइश गाह के बाद टेंट लगा लिया। रात भर क़याम का इंतज़ाम। कारकुनान की हुकूमत के खिलाफ नारे। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। जहां इमरान खान को ले जाएंगे हम भी साथ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तमाम सेनेटर्स, मेंबरान, पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स जमान पार्क पहुंचे। इन बुज़दिलों को हम सब से गुजर कर जाना होगा। फवाद चौधरी को पहले गिरफ्तार किया गया, 1 घंटे बाद एफआईआर काटी गई। चीफ जस्टिस गिरफ्तारी का आज खुद नोटिस लें। फवाद चौधरी की अहलिया की अपील। कहती हैं फवाद चौधरी कोई मुजरिम नहीं, जिस तरह अगवा किया गया तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं फवाद चौधरी सच बोलता है और सच कड़वा होता है। दलाइल से जवाब दें, हथकड़ी लगाना जवाब नहीं। फवाद चौधरी की फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। यास्मिन राशिद ने कहा, साबित हो गया हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हम सब गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की एफआईआर है, सियासी गिरफ्तारी नहीं है। अगर सियासी गिरफ्तारी करनी होती तो इमरान खान साहब की तरह ऑपोजिशन के फ्रंट के 2 बेंचेस हैं, वो सब इस वक्त जेलों में होते। हुकूमत सियासी इंतकाम पर यकीन रखती तो इमरान खान जेल में होते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। किसी को इदारों के खिलाफ कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 माह से इनकी तनकीद सुन रहे हैं, लेकिन आज लकीर खींचनी पड़ेगी। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को संगीन धमकियां दी। सिर्फ पर्चे पर इतना शोर उठ रहा है जैसे क़यामत आ गई है। निहाल हाशमी ने भी ऐसी बात की थी, 6 माह कैद भुगती। सेनेट की नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ा। फवाद चौधरी फरिश्ता या दूध का धुला नहीं। एक वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह लेने पर घर भेजा गया तो दूसरे को बेटी छुपाने पर घर भेजना होगा। मुआविन खुसूसी अता तारड़ का तहकुमाना अंदाज। बोले, जो सज़ा निहाल हाशमी को मिली वही फवाद चौधरी को भी मिलनी चाहिए। लीगी अरकान की फवाद के बयान को धमकी करार देकर सख्त सज़ा के मुतालबे की तकरार। माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी इदारों और उनके अफसरान को ललकारते रहे। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है। मैं एफआईए को भी कहना चाहता हूं, किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। नून लीग जब इख्तदार में आए, राना सना अता तारड़ जैसे लोग फुदकने लगते हैं। चौधरी वजाहत, बेटे मूसा इलाही पर मुकदमा काबिल मजम्मत है। परवेज इलाही कहते हैं कि नून लीग की क़यादत इंतकाम की सियासत पर यकीन रखती है। शरीफों के जुल्म की स्याह रात इलेक्शन कमीशन की वजह से सिर्फ 2.5 माह बच सकेगी, फिर इनके तमाम गैर कानूनी इक़दामात का हिसाब होगा। 16 अप्रैल और 25 मई के वाक़यात को हम भूले नहीं। सोशल मीडिया पर एमपीए और एमएनए की मुबैना अगवा की साजिश का इल्ज़ाम। काप लीग के रहनुमाओं वजाहत हुसैन और मूसा इलाही के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुदई के मुताबिक वायरल ऑडियो में ख़वातीन एमपीए को गायब करने की गुफ्तगू की गई। ऑडियो के बाद मूसा इलाही लोगों को डराता रहा। दोनों मुल्जिमान ने साजिश के तहत अरकान को गायब करने का मंसूबा बनाया था। चौधरी वजाहत हुसैन का एफआईआर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू का फैसला। हिफाजती जमानत हासिल की जाएगी।
جہلم سے گرفتار فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری کی ضمانت منظور، 50,000 کے مچلقوں کے عوض رہائی کا حکم۔ جی ٹی روڈ بلاک کرنے پر 10 نامزد سمیت 120 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر فواد چودھری کی گرفتاری پر بھی بول پڑے۔ سابق پی پی سینیٹر نے سواتی اور گل کے لیے بھی آواز اٹھائی تھی۔ کہتے ہیں توہین الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں تو پولیس کے ذریعے گرفتاری کیوں؟ مونس الہی کا فواد چودھری سے یکجہتی کا اظہار، کہا کہ انہوں نے اس بار غلط شخص کو اٹھانے کا انتخاب کیا۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف مختلف شہروں میں پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کی نگراں کابینہ تشکیل، 12 وزراء اور 3 مشیر شامل۔ گورنر خیبر پختونخوا سے نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان کی ملاقات میں حتمی ناموں کی فہرست مرتب۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی کے رہنما نجم الدین کا بیٹا شاکر اللہ بھی شامل۔ نگراں کابینہ خیبر پختونخوا آج گورنر ہاؤس کے پی میں حلف لے گی۔ معاشی مشکلات میں ڈوبی حکومت کو بڑا جھٹکا، ایئر کارگو ایکسپورٹس معطل ہونے کا خدشہ۔ پاکستان سے برآمدی سامان لے جانے والی غیر ملکی ایئر لائنز کا سروسز بند کرنے پر غور۔ ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ پاکستان سے بذریعہ ایئر کارگو سی فوڈ، گوشت، پھل، سبزیاں، ٹیکسٹائل، چمڑا مصنوعات، کھیلوں کا سامان اور سرجیکل آلات ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن پنجاب کے پی میں اپریل میں الیکشن کرانے کو تیار۔ گورنرز کو خط لکھ کر صوبوں میں الیکشن کی تاریخیں تجویز کر دیں۔ پنجاب میں 9 سے 13 اپریل، کے پی میں 15 سے 17 اپریل کے درمیان تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ خط کا متن: الیکشن کمیشن نے وفاق سے انتخابات کے لیے مزید 14 ارب روپے مانگ لیے۔ صدر مملکت کی عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات، موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پنجاب اور کے پی میں گورنرز کی طرف سے الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر اظہار تشویش۔ ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت گورنر ہاؤس میں قیام کریں گے، آج ورچوئل یونیورسٹی کانوکیشن میں شرکت کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 43 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ نشستیں خالی قرار۔ الیکشن کمیشن نے اسپیکر کی جانب سے بھجوائے گئے استعفوں کے بعد پی ٹی آئی اراکین کی برطرفی کا اعلامیہ جاری کیا۔ مراد واپس لینے کا بھی حکم نامہ جاری۔ پارلیمنٹ لاجز کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی گئی۔ سی ڈی اے نے واجبات کلیئر کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھارت کے مکرو فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بے نقاب، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کی بڑی کامیابی۔ مودی سرکار کے نئے ڈرامے کا پورا اسکرپٹ حاصل کر لیا۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں دراندازی کا ڈرامہ تیار کیا گیا۔ پاکستانی انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی منصوبے کے 3 اہم کرداروں کا بھی پتہ چلا لیا۔ بھارتی 93 انفینٹری بریگیڈ کا ایجنٹ بشیر، عالم اور اسلم مرکزی کردار ہیں۔ منصوبے کے تحت آزاد کشمیر سائٹ سے بم نصب کر کے مقبوضہ کشمیر میں داخلے کی کوشش کی جائے گی۔ کسی مسجد کے قریب اس کارروائی کو ناکام بنانا دکھایا جائے گا۔ جعلی برآمدگی بھی دکھائی جائے گی۔ آپریشن کا مقصد دنیا میں پروپیگنڈا کرنا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات، آئی ایم ایف کو منانے کے لیے آرڈیننس کی تیاری مکمل۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے 200 ارب روپے کا منی بجٹ لانے کا آرڈیننس تیار کر لیا گیا۔ 100 ارب روپے کی فلڈ لیوی عائد کی جائے گی، 100 ارب کے ود ہولڈنگ ٹیکس اور دیگر اقدامات شامل۔ آرڈیننس کے اجرا کے بعد آئی ایم ایف وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اسٹیٹ بینک میں ایکسچینج کمپنیز کا اجلاس، اسٹیٹ بینک کے دباؤ پر ڈالر کا ریٹ کم، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 243 روپے کا ہو گیا۔ ڈالر پر کیپ ہٹانے کے بعد پہلا ریٹ 252 روپے 50 پیسے جاری ہوا تھا۔ ڈالر پر کیپ لگنے سے بلیک مارکیٹ پروان چڑھی تھی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی پاکستان آمد، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کے درمیان تاریخی تعلقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔
देरीना बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती शोबों में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तारीफ की। स्वीडन के बाद नेदरलैंड्स में भी कुरान पाक की बेहुरमती में घिनौना वाक़या, पुलिस तमाशाई बनी रही। पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि यह आज़ादी इजहार की आड़ में इश्तियाल अंगेज़ इस्लामोफोबिया जुर्म है। तुर्किया ने नेदरलैंड्स के सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इंडोनेशिया और कुवैत की भी शदीद मज़म्मत। अमरीका ने कुरान पाक की बेहुरमती को मकरूह, हैवानियत और नफरत अंगेज़ करार दिया। चलो चलो इस्लामाबाद चलो। PFUJ का हुकूमत की मीडिया कुश पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर आज स्याह परचम लहराए जाएंगे। 30 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली जाएगी। सीनियर सहाफ़ी अमाद यूसुफ पर सजाए मौत की दिफात के तहत मुकदमा। पेमरा एक्ट में तरमीम, पीका एक्ट ख़त्म करने का हुकूमत का झूठा वादा। अरशद शरीफ के कातिलों की गिरफ्तारी में ताख़ीर। शाहिद असलम की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के खिलाफ बोगस मुकदमात पर एहतजाज किया जाएगा। मुल्क गिर मरहलावार एहतजाजी तहरीक का शेड्यूल जारी। मुतालबात ना माने गए तो मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक पार्लियामेंट हाउस पर धरना जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हर सू सफेदी, कहीं रास्ते बंद तो कहीं खून जमाती सर्दी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होने लगी। आज़ाद कश्मीर में राबता सड़कें बंद, खाने पीने की अशिया की किल्लत, खुश्क लकड़ी भी नहीं मिल रही। गिलियाद, ठंडियानी और बगोट में भी आमदोरफ्त मुअत्तल। कालाम में 21 और मालम जब्बा में अब तक 17 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। दियामिर और चिलास में हद निगाह पर बर्फ ही बर्फ। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। अजमेर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की भारत आमद। ख्वाजा गरीब नवाज को नजराने अकीदत पेश किया। सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट मुकम्मल। टीमें तैयार। 13 फरवरी से होगी क्रिकेट एक्शन की भरमार। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर बेन डकेट और मूसा खान PSL की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची का हिस्सा बन गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉम करन और टिम मिल्स का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान ने स्टार ऑलराउंडर पोलार्ड और पानिल को चुना। पेशावर ज़ल्मी ने हारिस सोहेल और खुरम शहजाद को स्क्वाड में शामिल कर लिया। विल जैक्स, कैस अहमद और सऊद शकील ग्लैडिएटर का हिस्सा बन गया। कलंदर्स ने पोशाल मैंडिस को चुन लिया। वनडे बल्लेबाजी में कौमी कप्तान बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। जनूबी अफ्रीका के वेंडर डोसन की दूसरी, डीकॉक की तीसरी पोजीशन, इमामुल हक का रैंकिंग में 5वां नंबर। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में मौजूद। भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज पहली पोजीशन पर आ गए।